जीवन में सच्ची सफलता और प्रेम का पर्याय है मकर राशि। यदि आपकी मकर राशि है और आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ मकर राशि के प्रेम और उनकी सफलता की होने वाली है। जी हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। यहाँ पर जो 10 नंबर का जो सिंबल है यही मकर राशि का सिंबल है, मतलब मकर राशि का नंबर है। राशि चक्र की जो पंक्तियां होती हैं जी, उनमें दसम जो 10वां नंबर है वही मकर राशि है। अब मकर राशि से ठीक 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5 पांचवा भाव ही आपके प्रेम का भाव है। प्रेम का भाव अर्थात आपका प्यार। आपका प्यार कहाँ है, इसी बात पर आज हम समझने का प्रयास करेंगे इस चार्ट के द्वारा। अब इस पंचम भाव के जो आपके स्वामी बनते हैं वो है शुक्रदेव। अब शुक्रदेव स्वयं जो है आकर्षण के कारक माने गए हैं। अब यहाँ पर जो मकर राशि के लोग हैं बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के माने गए हैं। इन्हें प्रेम से ज्यादा इन्हें सम्मान की अपेक्षा होती है। ये संसार में जहां भी होंगे वहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि जहां पर सब कुछ जो है इनके अनुकूल हो जाए। अब इसी बात पर आधारित कि इस साल 2023 में इनका प्रेम कहां कहां जाएगा, इसी पर चर्चा करते हैं। तो अब इस वर्ष के आरंभ से लेकर के अभी 15 फरवरी सन 2023 तक के यह कुंभ राशि पर आपके पंचमेश शुक्र का गोचर होगा। पंचम भाव कौन सा है, मतलब 11 नंबर कौन सा आपका पंचमेश जहां गए तो 11 नंबर आपका धन भाव। शुक्र जो है वो धन भाव पर है, मतलब क्या मानेंगे, यदि आपके पंचम भाव के स्वामी आपके धन भाव पर चले गए हैं तो इसे आपका प्रेम कहां चला गया है, तो आपका प्रेम देखेंगे अभी 15 फरवरी तक का जो समय है। हालांकि यह वीडियो 13 फरवरी को बन रही है, आप इसके भी पीछे जाकर के भी अपने जीवन को मैच कर सकते हैं इस वीडियो से। तो आप देखेंगे कि इस टाइम तक 15 फरवरी तक का जो समय होगा, यह जो समय है यह आपका पैसा और आपकी फैमिली, इन दोनों पर आपका सबसे ज्यादा प्रेम होगा। क्यों? क्योंकि पंचमेश ही उठ करके शुक्र बैठे हुए हैं। अब भाई कुटुंब में कोई अच्छा कार्य होना, कुटुंब में कुछ बढ़ोतरी होना, और साथ में जो धन का जो स्थान है, अब धन आपका सबसे अधिक प्रेम धन स्थान में गया है तो बैंक से कनेक्शन बना देगा। एक अगर दूसरे भाव पर गए तो आप अपने पैसे से को बार बार देखेंगे, बार बार छुएंगे, भले वो कम हो ज्यादा हो, बार बार अपना बैलेंस चेक करेंगे अपने पैसों का। ये कारण क्यों है? क्योंकि आपका प्रेम इस टाइम पर आपके दूसरे घर पर है। सीधी सी बात। अब चलते हैं अगली ट्रांजिट की ओर। अब अगली ट्रांजिट यहीं पर शुक्रदेव की हो जाएगी आपके तीसरे घर पर। कब? तो 15 फरवरी सन 2023 से प्रारंभ होकर के 11 मार्च तक का समय जो होगा यहां पर आपके चक्र से तीसरे भाव पर, यहां पर होने से क्या होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आपका प्रेम ही अपने पराक्रम पर हो जाएगा, आपका प्रेम ही आपके रिस्क पर हो जाएगा। और एक कहावत है कि रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, इसलिए इस टाइम पर आप रिस्क लेंगे। और अच्छा, रिस्क ले तो ले, सही होगा या गलत, इसका निर्णय कैसे लें, इसके लिए आप यही समझेंगे कि पंचमेश जब उठ करके तृतीय भाव पर चले जाए तो ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं घबराते और कहते हैं यदि रिस्क हमारा सही रिस्क है, अच्छा रिस्क है, प्रगति कारक यदि रिस्क है तो उसका सम्मान हमें ईश्वर जरूर देता है और सफलता जरूर मिलता है। इसलिए इस टाइम पर आप देखेंगे कि आप जो है अधिक पराक्रम दिखाएंगे, साहस दिखाएंगे और उसका प्रतिफल भी आपको सकारात्मक ही मिलने वाला है। इसके बाद 11 मार्च से लेकर के जो 6 अप्रैल तक का जो समय होगा, इस टाइम पर मेष में रहेंगे, मतलब यहां रहेंगे चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव में आपका प्रेम कहां हो जाएगा, आपकी माता की तरफ हो जाएगा। मतलब ऐसे लोग इस टाइम पर आप अपनी माता से अधिक आप जुड़ाव महसूस करेंगे, अपनी माता से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव ही आपके भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी की है, इसलिए इन क्षेत्रों पर आप देखेंगे आपका जुड़ाव हो गया है, आपका प्रेम हो गया है, और जहां आपका प्यार होगा वहीं आपकी सफलता भी है। अब चतुर्थ भाव पर प्रेम होना आपके भूमि को बढ़ा सकता है। यदि आपके पास भूमि है तो उस पर प्रेम रखेंगे, आप उस कोशिश करेंगे, भूमि घर, आपके पास घर है, भूमि है, आप किराए के भी रहते हो, उसमें भी देखेंगे आपका प्रेम बढ़ गया है, उस घर में भी आपका प्रेम बढ़ गया है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा प्रेम को दर्शाता है, हमारे प्रॉपर्टी के। अब यहीं पर जब अगला ट्रांजिट शुक्र का होगा पंचम भाव पर, कब होगा, तो 6 अप्रैल 2023 से लेकर के 2 मई तक के जो समय होगा। 2 मई तक क्या करेंगे, पंचमेश शुक्र जो है स्वयं पंचम भाव पर रहेंगे। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा भाई। पंचम भाव के स्वामी आपके शुक्र अपने ही घर पे रहेंगे तो उस भाव को बिगाड़ेंगे नहीं। आप यदि लव रिलेशन में हैं, आप यदि प्रेम संबंध रखते हैं तो बहुत अच्छा समय माना
माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचमेशी पंचम पे है, आपके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग लर्निंग ले रहे हैं, उनको देखेंगे आप, उनका प्रेम बढ़ गया है किसके प्रति? अपने शिक्षा के प्रति। यदि पंचम भाव आपका शेयर मार्केट भी है तो शेयर मार्केट के प्रति आपका प्रेम बढ़ गया, हो सकता है आपका ध्यान शेयर मार्केट की ओर चले जाए और वहां से आपको सफलता मिल जाए। तो ये सब चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब अगला जो होगा 30 जून 2023 तक का जो समय होगा, इस टाइम पर क्या होगा, आपके पंचम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं ये आपके छठे भाव में चले गए। भाई जब पंचम भाव का स्वामी छठे में चला जाए, आपका प्यार कहाँ चला गया? छठे भाव में। तो छठा भाव का है का, जहां छठा भाव जिस चीज का होगा आपका प्यार वही हो जाएगा। तो छठा भाव है आपके जॉब का, आपके नौकरी का, आपके मेहनत का। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत से जी चुराते हैं, परंतु नहीं, आप वो व्यक्ति नहीं होंगे जो अपने मेहनत से जी चुराएंगे, उल्टा बल्कि आप अधिक प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्यार ही मेहनत भाव पर है, और मेहनत भाव पर जब आपका प्यार होगा तो आप मेहनत का प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा, सफलताएं भी मिलेंगी। अब छठा भाव आपके कर्जों का भी है, तो कर्जों से प्यार हो जाएगा। अब इसे कैसे लें भाई? कर्जों से प्यार हो गया, मतलब ये है कि वो कर्जे भी आपके नॉर्मल नजर आएंगे, कोई ना कोई ऐसी युक्तियां भी आपको उस समय पर मिलेंगी जो आपके कर्जों से आपको मुक्ति दिला दे। अब इसके बाद 7 अगस्त 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 तक के कर्क राशि पर ये जो है विद्यमान रहेंगे। कौन रहेंगे विद्यमान? आपके पंचम भाव के स्वामी। तो कर्क कौन हो गया? आपका सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव पर जब जो है आपके शुक्र चले जाएंगे तो सप्तम भाव का है का आपके जीवन साथी का। पंचम प्यार उठ करके जीवन साथी में चला गया है, लुटाएंगे आप जीवन साथी पर अपना सब कुछ, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, सब कुछ भूल करके, सब गिले शिकवे भूल करके आपसी सामंजस्य बना रहेगा। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही वफादार होकर के, ईमानदार होकर के एक दूसरे को के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। पंचमे जब सप्तम पर चला जाता है तो इस समय पर हमें अपने व्यापार व्यवसाय में भी हमारा प्यार हो जाता है। जिस व्यवसाय में है, जिस प्यार में है, जिस व्यवसाय में, जिस फील्ड में भी आप हैं, उस व्यवसाय में देखेंगे, उस कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे आपका प्यार हो गया है। मतलब उसके किस प्रकार से वो ग्रोथ करें, क्या उपाय करें तो उसमें हमें सफलता मिले, उसमें कितना और पैसा लगाना है, क्या उसे मार्केटिंग करना है, क्या, तो ये सारे एक एक चीज आपको आप सप्तम भाव से संबंधित दिखेंगे। सप्तम भाव में आप मुख्यतः यही समझ पाएंगे कि यह आपके जीवन साथी का है, यह आपके व्यापार का है, और हाँ यही स्थान आपके मित्रों का भी है। तो प्यार आपका मित्रों में गया तो आप देखेंगे मित्रों से आपका प्यार बढ़ गया है। और जो लोग लव रिलेशन में हैं, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, यह वह समय होगा जब उनके लव रिलेशन में अच्छे संबंध कायम होंगे। हो सकता है इस समय पर आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो जाए, क्योंकि प्रेम संबंध और प्रेम विवाह को दर्शाता है पंचम और सप्तम का आपसी संबंध। यहां पर से जब 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 2 नवंबर 2023 तक जब सिंह पे जाएंगे तो अष्टम भाव पर चले जाएंगे। इस टाइम पर आप एकांतवासी होना पसंद करेंगे, आपका प्यार ही एकांत से हो जाएगा। लोगों से कह सकते हैं कि भाई मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे यहीं रहना है, क्योंकि आपका अष्टम भाव है। अष्टम भाव एकांतवास कराता है, साथ में अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस है, गुप्त विद्याओं का रहस्य है। इस टाइम पर आप देखेंगे कि पुरानी परंपराओं से आपका जुड़ाव हो जाएगा। कोई गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति या कोई ऐसी चमत्कार मेरे जीवन में हो सकती है क्या, उस टाइम पर आप ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। अष्टम भाव बदलाव का है, आप इस समय पर अपने बदलाव के बारे में ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि आपका प्यार ही उसी भाव पर गया होगा। अब इसी के बाद देखेंगे 2 नवंबर 2023 लिखा है यहाँ पर, 2 नवंबर 2023 से लेकर के 29/11/2023 तक के आपका पंचमे शुक्र 6 नंबर पर चला जाएगा, अर्थात कन्या राशि पर। अब यहाँ पर जो 6 नंबर लिखा है वो नवम भाव है। अब इस टाइम पर क्या होगा? इस टाइम पर भाग्य का साथ मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका प्यार भाग्य से जुड़ गया है, और कहते हैं जहां हमारा प्यार होता है वहीं हमारा मन होता है, और जहां मन होता है वहीं हमारा शरीर होता है। और जब मन और शरीर और प्यार जुड़ जाए तो सफलता तो निश्चित है ना भाई। तो नवम भाव से संबंध जुड़ने पर
आपको उच्चाधिकारी इन लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव आपके पूजा अर्चना का है, आपके साधना का है, इसका सुफल प्राप्त होगा। नवम भाव ही आपके धार्मिक यात्रा का है। हो सकता है इस टाइम पर आपका प्यार धार्मिक यात्रा की ओर रहे और कोई लंबी धार्मिक यात्रा करने को आप चले जाएं। क्यों? क्योंकि नवम भाव आपके धर्म को दर्शाता है, नवम भाव ही आपके पिता को दर्शाता है। तो रिश्तेदारियों में यदि बात किया जाए तो पिता से इस समय जो है ताल्लुकात, जो संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उनसे प्रेम भी प्राप्त होगा और आप प्रेम भी उनसे करेंगे। इसके बाद जो है 29/11/2023 से लेकर के 25 दिसंबर 2023 तक के आपके प्रेम भाव के स्वामी शुक्र जो है वह 7 नंबर अर्थात कैरियर हाउस पे चले जाएंगे। कैरियर पर आपका प्यार आ जाएगा। अपने कार्य क्षेत्र को उन्नति कैसे प्रदान करें, क्या क्या बदलाव करें अपने कार्य क्षेत्र में जिससे हम ज्यादा सफल हो सके, ज्यादा उन्नति को प्राप्त कर सके, इस पर आपका फोकस हो जाएगा और आप अपने कर्म से प्यार करने लगेंगे। हो सकता है कोई लोग कहें कि तुम्हारा यह काम सही नहीं है भाई, तुम इस कार्य को परिवर्तन कर दो, लेकिन यही वह समय होगा जब आप अपने कार्य से ही आपको प्रेम होने लगे और उसी से आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर राशि के लिए ये जो प्रेम और सफलता का जो पर्याय हमने समझाया है यह बहुत ही सटीक बैठेगा आपके जीवन में, मुझे उम्मीद है। इसके साथ साथ अब क्या किसी कोई ग्रह की दृष्टि है क्या, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि नहीं है और न ही शनि की दृष्टि है और न ही राहु की दृष्टि है आपके प्रेम भाव पर। केतु की दृष्टि भी आपके प्रेम भाव पर नहीं है। इसलिए मकर राशि के जातक जो है सदैव अपने प्रेम के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम में ऐसी सामर्थ्यता होती है कि वह मतलब पत्थर को भी पिघला करके मोम बना दे। और मकर राशि में वो टैलेंट है, वह गुण है जो पत्थर को पिघला करके भी मोम बना सकते हैं। उम्मीद है आप सब मेरे इस वीडियो से आप सब भली भांति समझ पाए होंगे कि आपको ये 2023 में किस प्रकार से आपका प्यार और आपका सफलता दोनों रहेगा। यदि आप इससे भली भांति समझ पाए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और हाँ, कमेंट में आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसी पर बनाने का प्रयास करूं। आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।